अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हम्माद और आज हम लोग गुजरांवाला आलम चौक में एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मौजूद हैं। इस कॉलेज के अंदर आज अकीका टीचर्स फेडरेशन जो एक एसोसिएशन है उसकी तरफ से जलसे का इनेकाद किया गया है। सेमिनार इस वक्त जारी है और इस सेमिनार का मकसद उन टीचर्स को खराज अकीदत पेश करना है जिन टीचर्स ने धरनों के अंदर और एहतजाज के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अपने टीचर्स एसोसिएशंस के साथ जो है वो कदम से कदम मिला के चले हैं। उनको खराज अकीदत पेश करना इस सेमिनार का बेसिक मकसद है। सेमिनार फिल वक्त चल रहा है। सेमिनार के अंदर जो गुफ्तगू है वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे और उसके बाद इन लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मुज़ाकरात और जो धरना इन्होंने दिया था उसके पीछे जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात से वो मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात माने गए हैं या गवर्नमेंट से क्या मुज़ाकरात हुए हैं ये भी जानेंगे और इन लोगों से बात करके आप लोगों को बताएंगे कि जो अकीका ये टीचर्स यूनियन बनाई गई है इसका बेसिकली मकसद क्या है। तो बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि इस सेमिनार के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप तमाम उस्ताज़ा कराम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने हमारी फैमिली के जो टीचर्स हैं उनके लिए बड़ा एफ़र्ट किया है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बहुत बड़ा एफ़र्ट है, क्योंकि ये आप लोगों से गुजर के ही जो है, आप बादशाह तो नहीं है लेकिन आप लोग बादशाह बनाते हैं, तख्तों पे बिठाते हैं। और आपने ये बात पंजाब गवर्नमेंट को बआसानी तरीके से बता दी है कि अगर बादशाह बनाकर हम तख्त पे बिठा भी सकते हैं तो हम उस्ताज़ा कराम भी जो है वो आपको तख्त से उतार भी सकते हैं। एक दो क्विक क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जेल की सूरत हाल के हवाले से आप लोगों ने, गिलानी साहब आपने भी जेल काटी, आपके जो साथ लोग भी थे उन्होंने भी, जेल के लिहाज से मुझे बताएं किस तरह की मुश्किलात आप लोगों को दरपेश आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं आज गीगा कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मेरी अशफाक नसीम साहब और MB इमरान साहब और पंजाब टीचर यूनियन के दीगर अहदेदारान की दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज का ये प्रोग्राम जो असीरान थे जिन्होंने लिव इन कैशमेंट के हवाले से जेलों की सोबतें बर्दाश्त की और जेल गए और कैदें काटी, दरअसल वो जेल का जो माहौल था, यकीनन हम उस्ताद हैं और उस्ताद पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता है। उस्ताद का काम नहीं जेल में जाना, लेकिन इस बदबख्त गवर्नमेंट ने हमें हमारे जो जमहूरी हक था एहतजाज, उस हक को नज़रअंदाज करते हुए हमें रात के 1:30 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने से गिरफ़्तार किया और हमें चूंग जैसे कुबत खाने में रखा और बाद अदान जेल जैसी सख्त तरीन जो चक्कियाँ थी वहाँ रखा और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हमें ज़हनी तौर पर ये टॉर्चर किया जाए कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गीगा क़यादत के जो हौसले थे वो बुलंद थे। मेरे समेत जितनी भी गीगा क़यादत गिरफ़्तार थी उन सब के हौसले बुलंद थे और हम पुरज़म थे कि जब तक हम अपने साजा का लिव इन कैशमेंट का हक और जो अदारों की निजकारी हो रही थी या जो पेंशन रूल्स में तरमीम हो रही थी उसके हवाले से जब तक गवर्नमेंट से हम अपने मुतालबा तस्लीम नहीं करवाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पूरे पंजाब में तमाम साजा एपका के दोस्तों ने, तमाम दीगर मुलाजमीन ने भरपूर एहतजाज किया और ये कंपेन पूरे पंजाब में चली और उसके नतीजे में जो मौजूदा निगरान गवर्नमेंट है वो मजबूर हो गई और उसने जेल से निकाल कर हमारे कायदीन के साथ मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात में उन्होंने जो वादा किया है उसके बाद हमारी 2 दिन पहले एक मीटिंग भी हुकूमती कमेटी के साथ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अगीगा पे इत्माद रखें। अगीगा ने कभी आपको मायूस नहीं किया और इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे। हमारी अगीगा की क़यादत मरकज़ी चेयरमैन जनाब खालिद नवेज़ सिंगड़ा साहब की क़यादत में जो है वो आपके हक़ के लिए जदोजहद कर रही है और जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे हम ये जदोजहद जारी रखेंगे और पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन ज़हनी तौर पर तैयार हैं और हुकूमत ने किसी अच्छे हथकंडों से काम लिया तो हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम दोबारा सड़कों पर आएँगे और अपने मुतालबा तस्लीम के बगैर घरों में वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ क्विक क्वेश्चन करेंगे संगीरा साहब से, क्योंकि ये अकीका के जो है चेयरपर्सन भी हैं और उन्होंने वाज़ेह एक पैगाम दे दिया गवर्नमेंट से कि अगर उस्ताज़ा कराम के को आप दोबारा से अगर चाहेंगे कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं करेंगे और दोबारा से सड़कों पे निकलने की उन लोगों को मौका देंगे तो वो एक बड़ा ख़तरनाक मामला होगा, क्योंकि जितने भी पंजाब के टीचर्स हैं हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने किस एफर्ट के साथ जो है ये मामला किया। संगीरा साहब आपसे क्वेश्चन ये है कि बेसिक 3 पॉइंट्स थे, एक तो लिविंग केसमेंट था, उसके बाद आप लोगों का पेंशन का इशू था, इसके अलावा और क्या बेसिक मुतालबा था आपका जो आप चाह रहे थे कि टीचर्स के हक़ में जो आप बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा था
एक वो प्राइवेट वाला मामला था, वो भी इतना अहम मामला था कि गरीब का बच्चा, मज़दूर का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ीसें। तो ये हमने लड़ाई गरीब की और गरीब बच्चों के लिए लड़ी है और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी है। और दूसरा जो था पेंशन ग्रेजुएटी, ये भी आप देखें कि हमारा बेचारा 45,000 तनख्वाह लेने वाला बच्चा अपने साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर दफ्तर आता जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। लेकिन जो 16 लाख ले रहे हैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, हमें कहते हैं कुर्बानी दे। बिल्कुल वही लोग जिनको आप लोगों ने तैयार किया है, जिनको आप लोगों ने पढ़ा लिखा के आगे ब्यूरोक्रेसी की सीट पे बिठाया, वही लोग आज आपके रास्ते के। और इंशाल्लाह अब देखो जी, हमने एक ही बात की है कि जो तनख्वाहों में तफावत है, कुछ महकमे ऐसे हैं कि जिसमें तनख्वाह यहाँ तक है और कुछ है यहाँ तक है, तो हम कह रहे हैं उसको तकरीबन बराबर किया जाए। तो ये तफरीक जो है इसको ख़त्म किया जाए, थोड़ी सी तफरीक ख़त्म कर लें, ये पेंशन ग्रेजुएटी, ये लीव एंड कैशमेंट का मामला ही नहीं बनेगा। लेकिन हमसे बात तो करें ना, वो बात किससे करते हैं? ब्यूरोक्रेट से। वो गलत फिगर दे के गवर्नमेंट को बदराह करती है, ख़राब करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है वो नदामत उठा। ब्यूरोक्रेट्स टीचर्स की जो बेसिक आवाज़ है वो उन तक उस तरीके से पहुंचा नहीं सकते हैं। जो इस लेवल के जो लोग हैं, जो जिस तरह से आप चेयरपर्सन हैं या टीचर्स हैं, उनकी जिस तरह की दिली जो चीज़ है जो वो गवर्नमेंट के सामने पेश करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट वहाँ तक कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपनी मराद को बचाने के चक्कर में वो सही बात नहीं करते। लेकिन हमने अब ठान ली है, हमने तैयार किया हुआ है कि अब नाइंसाफ़ी पंजाब में नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह यहाँ पर इंसाफ दिलाएंगे। जो गरीब है, जो मज़दूर है, जो टैक्स देता है, उसके पैसे का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसको इंसाफ के साथ तकसीम। आप देखें कि 2010 में इसी तरह था, हमने वज़ीर ख़जाना है, उसने कहा ख़जाना नहीं है। मैंने फिर उससे कहा था कि ये जो पैसा इसको मुनसिफाना तकसीम करें। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा जिसको 2009 में आपने एक बुनियादी तनख्वाह डबल की है, उनको भी आप उतना ही पैसा दे रहे हैं और हमें भी उतना ही दे रहे हैं, तो इसका फ़र्क ही नहीं है। तो फिर उसके जहन में आई, उसने कहा ये तो हमें बात का पता ही नहीं। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, कबीना ने पास करनी है, मैं आपका वकील हूँगा। जिन अदारों की बेसिक पे पहले हमने बढ़ाई है एक ज़्यादा, उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। वही पैसा मुलाजमीन को 50% मिला, 50% तनख्वाह पड़ी। अब भी अगर ये इंसाफ पर आ जाएं, ये 9 अरब रुपया, ये 10-15 रुपये कोई चीज़ नहीं है। 118 अरब रुपए की बचत होती है अगर ये ऊपर वाले जो मराहत हैं इनको छोड़ दें। बिल्कुल। और जिस तरह से हम लोग स्पेशली गुजरांवाला जीडीपी 5.7% सिर्फ जीडीपी का गुजरांवाला दे रहा है, तो उसके अलावा पंजाब में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं कि जो जीडीपी को इतनी पावर से क्रिएट करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और अगर उसी पंजाब के टीचर्स के साथ ये सलूक किया जाएगा तो किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। और अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आज कोई डीपीओ है, आज कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब के हक में बात करता हूँ, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? जो बंदा 50-60 रुपये दे रहा है, 50-60 रुपये फ़ीस दे रहा है, वो कैसे 5,000 फ़ीस देगा? और मैं इन तमाम हकीका के जो कायदीन हैं, इनको मैं सल्यूट पेश करूँगा और खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन लोगों ने जिस तरह से ये एफर्ट किया। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन है, वो करेंगे कि सर खुदा न खास्ता अगर अभी हमारे साथ फीमेल स्टाफ भी मौजूद है, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जिस तरह से इन्होंने साथ दिया है पंजाब टीचर्स कम्युनिटी का, मैं कहता हूँ कि वाकई संगीरा साहब ने एक वर्ड यूज़ किया था, बब्बर शेरनियाँ। मैं एक वर्ड यहाँ पे पंजाबी का और ऐड करना चाहूँगा, ये जननियाँ माई हैं। जिस तरह मर्द को कहा जाता है ना जना है, ये जननियाँ हैं। और इन्होंने जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जिस तरह से बात की है, कमाल है। हमारे साथ एक फीमेल स्टाफ मेंबर मौजूद हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। इनसे जानेंगे खुदा न खास्ता अगर गवर्नमेंट अपने मुज़ाकरात से पीछे हटता है तो हमारा नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज इस हकीका जो आए हैं सारी क़यादत है, जो मैं इस क़यादत से इतनी इम्प्रेस हुई हूँ, यानी मुझे इतनी इनकी बात पसंद आई है। ख़ास ये संगेड़ा साहब जो हैं, इनकी बड़ी अच्छी क़यादत है, बड़े अच्छा अंदाज़ है इनको अवाम को इकट्ठा करने के लिए, क़यादत को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को अपना जो है लाया अमल तैयार करने के लिए। मुझे इनकी बात जो है वो बड़ी अच्छी लगी है। गवर्नमेंट को मतला किया इन्होंने कि भाई आइंदा हमारा जो लाया अमल है, आइंदा कदम जो होगा वो हमारी क़यादत का ऐसा कदम होगा, मरेंगे या फिर या वापस लेंगे या फिर अपनी जानें देंगे। तो ये आप गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए कि हमने किस तरह से इनका कहना मानना है, इनकी क़यादत को जो है हमने कबूल करना है या फिर अपनी उन्होंने मुल्क का नुकसान। अच्छा मैम, यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन और आपसे कि मर्दों का तो फिर मर्द जेल में भी रह लेते हैं, अपना वक्त भी मुश्किल गुजार लेते हैं,
औरतों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब वो जेल में गई? मेरा ख्याल है कि जब औरतें जेल में जाएं, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आए, लेकिन अगर टाइम आया तो मर्दों के शाना बशाना काम करेंगे। जिस तरह औरतें बाकी कामों में शाना बशाना हैं, इसी तरह से जेलों में भी शाना बशाना रहेंगी और अल्लाह के फजल से कभी भी औरतों को आप पीछे नहीं पाएंगे। अभी बात करेंगे, कुद्दूस मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जर्नलिस्ट का इस मौका पर उसातिज़ा का साथ इन्होंने किस तरह से दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर हम इस मुकाम पे खड़े हैं तो ये हमारे टीचर्स की मेहनत है। टीचर्स का कहीं भी कोई भी एहतजाज होगा तो जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनके साथ है और आइंदा भी होगी इंशाल्लाह। जहाँ कहीं भी असातिज़ा को हमारी यूनिटी की ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम 24 आवर इनके साथ हैं। और ये जो मामला चल रहे हैं, हुकूमत को पता है कि जो ये टीचर्स हैं इनके हकूक़ जो हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। मैं निगरान हुकूमत वज़ीर आला से यही इनको पैगाम देना चाहूँगा कि जो पंजाब टीचर्स के हकूक़ हैं उनको जो है ना उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएँ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने जब पूरे पाकिस्तान में जो तनख्वाहें बढ़ी थी, इन्होंने हमें पहले भी, इससे पहले भी इन्होंने हमें टेस्ट किया है। उसके बाद अब दोबारा जो है इन्होंने एक नई चीज़ ले आती है कि लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन, मुझे पेंशन में कट लगाने। ये हमारी छुट्टियाँ जो होती हैं 12 छुट्टियाँ होती हैं एक साल में, वो जमा होते होते हम आखिर में जब बंदा रिटायर होता है उसकी वो लीव इनकैशमेंट बनती है 1 साल की तनख्वाह। वो हमारा ज़ाती, अगर हम अपनी दौरान सर्विस वो छुट्टी अवेल करते हैं उसकी हमें तनख्वाह बकायदा देते हैं। यही हम अगर छुट्टियां नहीं लेते, वो हमारी इकट्ठी हो गई। ये इन्होंने जो नोटिफिकेशन किया है, हमने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मैं समझता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे पंजाब टीचर यूनियन पंजाब के ओहदेदारान का, कारकुनान का, जिन्होंने पंजाब में और तमाम मुलाजमीन का अगीगा के प्लेटफार्म से हम तमाम मुलाजमीन जो हैं वो इकट्ठी हैं। और अगीगा के प्लेटफार्म से ही हमारे कैदीन जब जेलों में चले गए थे, हमने इन पूरे पंजाब का पहिया जाम करके रख दिया। उसमें DC ऑफिस के सामने पूरे पंजाब में तमाम मुलाजमीन, उसमें हेल्थ वर्कर थी, लेडी हेल्थ वर्कर थी, एपका के दोस्त थे, तमाम मुलाजमीन ने ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया और हुकूमत को घुटने टेकने पर हमने मजबूर कर दिया। अब हुकूमत के साथ हमारी जो बात है कि वो जो उन्होंने हमें कमिटमेंट किया हमसे कि हमने एहतजाज उनकी कमिटमेंट के ऊपर जो है हमने ख़त्म किया, तब हमने एहतजाज ख़त्म किया। अभी मौखर हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अगर हुकूमत बात नहीं मानती तो ये दोबारा से शुरू हो सकता है। जी, हमने वो अपना एहतजाज जो है वो मुखर किया है कि अगर हमारे मुतालबात जो है, हमारी गवर्नमेंट के साथ एक टेबल टॉक हो चुकी है जिसमें तमाम जो सेक्रेटरीज वज़ीर तालीम थे उनसे लाहौर में बात हुई है। अगर हमने अपना उन चार्टर ऑफ डिमांड उनको दे दिया है, अगर वो हमारे उन्होंने कहा कि हम ये आपकी बातें सही हैं, उन्होंने तस्लीम किया है, हमने उन्हें कायल किया, हमने बताया कि ये हमारी जो डिमांड है ये बिल्कुल जायज़ है, ये हमारा हक है। अगर हमने ये भी उनको कहा है अगर हमारा ये डिमांड पूरा ना किया गया तो फिर ये हमारे जो मुलाजमीन है फिर भी एहतजाज के लिए तैयार है और फिर इसकी तमाम तार जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब की। हमारे वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि क्यों वो हमारे पंजाब की मुलाजमीन को बार बार क्यों दबाया जा रहा है कि बाकी पाकिस्तान, क्या ये पंजाब के मुलाजमीन जो हैं पूरे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वफाक में अलग कैटेगरी है, सिंध में अलग कैटेगरी है, बलूचिस्तान में अलग कैटेगरी है और पंजाब के मुलाजमीन को ये इत्साल का क्यों किया जा रहा है? इनका इत्साल। हमारी रिक्वेस्ट है कि मुलाजमीन के तमाम तालबात जल्द अज जल्द जो है, उन्होंने कहा है कि दूसरी मीटिंग होगी उसमें इंशाअल्लाह हम तालबात तस्लीम करने को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम पूरे पंजाब का पहिया जाम करके रख दें इंशाअल्लाह। जी, हकीका के चेयरपर्सन है, उनकी भी बात सुनी है। हुसैन गुलाना साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। हमारी फ़ीमेल स्टाफ यहाँ पे हमारे साथ हमारे लिए मोहतरम है, ये भी मौजूद थी, इनकी भी गुफ्तगू सुनी है। और इन लोगों का वाज़ेह 2-4 पैगामात हैं। वो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल के जितने भी इनके मुतालबात हैं, जिस तरह से लिविंग इनकेशमेंट है, पेंशन का इशू है, प्राइवेटाइजेशन है, इन तमाम मुज़ाकरात से ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्रॉपर लाया अमल इख्तियार नहीं करती है तो ये इन लोगों को गवर्नमेंट इसका मतलब है कि दोबारा से मौका देगी कि ये लोग सड़कों पे आए। तो इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद गुराया और INN टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।